ये परीक्षा के पेपर लीक करवाने में कांग्रेस गवर्नमेंट के मंत्रियों का हाथ रहा, लेकिन उन्होंने इन 4.5 वर्षों में 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई है। समान नागरिकता मतलब सबको बराबर मानने का अधिकार, सबके लिए एक जैसे कानून। भारत में जिस तरह के जयचंद पैदा हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में आज सबसे ज्यादा अगर बलात्कार हो रहे हैं तो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। अशोक जी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दिल्ली जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे समक्ष हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमान राम बाबू जी सोनी। भाजपा जो इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी पार्टी बनकर उभर के आई है, सबके समक्ष है। भाजपा का कार्य पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। श्रीमान राम बाबू जी सोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत साथ ही धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मेरा नाम है गौरव सचदेव और आप देख रहे हैं बातों बातों में कार्यक्रम। तो राम बाबू जी, आपसे चुनावी साल है तो चुनाव से ही बात करते हैं। पहला कि जो भाजपा है उसने लगभग जो भी केंद्रीय लेवल पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, उन्होंने जो भी अब तक वचन किए थे उनमें से काफी सारे निभाए हैं, जैसे कि 370 और राम मंदिर जैसे बड़े मसले जिन पर पूरा भारत भाजपा की तारीफ भी कर रहा है। तो राजस्थान में भी इस वक्त चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावी साल है इस बार, राजस्थान में क्या मुद्दे होंगे भाजपा के? जी, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करूं, केंद्र के जो चुनाव थे जिसमें भाजपा विजय हुई, 2014 चुनाव और उसके बाद 2019 वाले चुनाव, भाजपा के वादे 100% पूरे हुए हैं। बल्कि वो वादे भी जो उन्होंने किए नहीं वो भी पूरे हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से हम विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमाएं सारी मजबूत हुई है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा है। इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने अथक प्रयास किए हैं। मैं इसके लिए भाजपा की सराहना करूंगा। इसके विपरीत राज्य सरकार ने जो चुनाव में वादे किए 2018 में, उन्होंने कहा 5 वर्ष तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने इन 4.5 वर्षों में 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई है। उन्होंने वादा किया था युवाओं के लिए, युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे या नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने न तो नई नौकरियां दी और न बेरोजगारी भत्ता दिया। उन्होंने किसानों से वादा किया था हम 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन इन 4.5 वर्षों में भी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए। कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। युवाओं के साथ जिस तरह का धोखा किया, उसके साथ ही जो रीट की परीक्षाएं दे रहे थे युवा, जो प्रतिभाशाली युवा थे, उनकी जो परीक्षा के पेपर लीक करवाने में कांग्रेस गवर्नमेंट के मंत्रियों का हाथ रहा। बिल्कुल सर, लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए कि आप जो विपक्ष पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, भाई विपक्षी नेताओं का कहना है कि कोटा सहित राजस्थान के अन्य इलाकों में काफी विकास हुआ है, मुफ्त की बिजली देने जैसी बातें की जा रही है, राइट टू हेल्थ जैसी बातें की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये चैलेंजिंग होगा एक भाजपा के लिए, या लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो निचले स्तर पर जो जनता के मुद्दे हैं, लाइट पानी और इस तरीके की जो महंगाई का कम होना, इस तरह के मुद्दों पर जनता के लिए आप सीधे प्रकार से अपनी सरकार, अगर आप बीजेपी की सरकार बनाने की जिस तरह की आप बात करें, तो भाजपा की सरकार ऐसा क्या करेगी जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अब तक नहीं किया या विपक्षी अन्य किसी भी दल ने अब तक नहीं किया? जी, भाजपा एक राजनीति पार्टी ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी सोच की एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वंशवाद को कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार को कोई जगह नहीं है। राष्ट्रवादी विचारों को देखते हुए दलगत वोटों की राजनीति से दूर रहकर भाजपा ने कहीं भी जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, इस तरह का कोई वादा नहीं किया। जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह से वोट की राजनीति को देखते हुए मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई, आपको ये फ्री है, आपको वो फ्री है, कहां से लाएंगे? निश्चित रूप से अगर आप विचार करोगे तो ये देश के लिए एक खतरनाक स्थिति है। इसमें अपनी सत्ता पाने के लिए आप देश को
कुएं में ढकेल रहे हो, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। जैसा हम आसपास के देशों में देख रहे हैं, वहां भी यही हुआ। बिल्कुल पाकिस्तान, श्रीलंका, कई देशों में ऐसे हालात जो देखे, अगर यही हालत रही तो निश्चित रूप से भारत की भी यही स्थिति होनी है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी, मेरे को पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से ऐसा कोई कानून संसद में लाएगी कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद होगा। जी सर, कानून संसद में लाने से लेकर इस वक्त जो है बड़ा मुद्दा चल रहा है कि मानसून सत्र आने वाला है और भाजपा जो है इस वक्त समानांतर नागरिकता कानून लाने की तैयारी में है, जिस पर पूरी उम्मीद रखते हुए इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि भाजपा इसको पास करा लेगी, पारित करा लेगी। जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हाल ही में एक इमरजेंसी बैठक भी बिठाई है। उस पर आप थोड़ा सा इस तरीके से रोशनी डालें, क्योंकि जो नितिन गडकरी जी हमारे मंत्री, उन्होंने इस बात को कहा है कि मुसलमान या अन्य किसी भी वर्ग को, चाहे वो किसी भी तरीके का अनुसूचित वर्ग हो, उन्हें यूसीसी के कानून से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सबके लिए एक समानांतरता लाएगा। वहीं मुस्लिम जो है वो इस तरीके से इस चीज को कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई यूसीसी आने से किसी विशेष वर्ग का कोई नुकसान होगा या उनके जो विशेषाधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे या अन्य कई बातें। तो आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखो, भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं वो निश्चित रूप से एक जैसे समान है। भारत सरकार उनको अलग अलग नीति से नहीं देखती और यही सोचकर समान नागरिकता विधेयक लाया गया है। समान नागरिकता मतलब सबको बराबर मानने का अधिकार, सबके लिए एक जैसे कानून। हमने उस समय जम्मू कश्मीर में देखा था, वहां दो कानून चल, उनका कानून अलग, निशान अलग, प्रधान अलग। भारत में भी अगर देखा जाए तो यह उसी तरह की विचारधारा भारत में चल रही है। इसको समाप्त करने के लिए सबके लिए कानून, सबको समान मानने का अधिकार, ये निश्चित रूप से अच्छी परंपरा है। इसमें कहा किसी का अधिकार हनन हो रहा है, सबको बराबर अधिकार मिल रहे हैं, सबको बराबर एक जैसे कानून मिल रहे हैं, इसमें किसी के अधिकार का हनन नहीं हो रहा। विपक्ष के द्वारा इस तरीके की बात को दर्शाया जा रहा है कि किसी विशेष वर्ग को या किसी अनुसूचित जाति या इनको जो विशेष अधिकार या आरक्षण जैसे मुद्दे मिले हुए हैं, इन पर किसी प्रकार का प्रभाव आएगा। और जिस तरीके से लोगों ने देखा कि शायद समझाने का ही नतीजा था या किस प्रकार का विश्लेषण था, जो कृषि कानून को लेकर भी काफी इस पर विरोध हुआ और प्रदर्शन हुए। तो ऐसे में क्या आपको संभावना लगती है कि लोगों को पहले जागरूक करके फिर इस कानून को लाना चाहिए, अन्यथा फिर से ऐसा हो सकता है कि लोग प्रदर्शन करें? जी, भारत में जिस तरह के जयचंद पैदा हो रहे हैं, ये जो भारत की अच्छी नीतियां बन रही है, आदरणीय मोदी जी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, इनका विरोध करने के लिए लगातार षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आपने देखा लगातार जब कृषि कानून आया, एक अच्छा कानून था, किसानों के हित में था, एमएसपी लागू की, लागत का 1.5 गुना मूल्य उनको दिया गया, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदेमंद था। अन्यथा हम देखते थे भारत के हजारों किसान आप प्रतिवर्ष आत्महत्या करते थे, उनको उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। आदरणीय मोदी जी ने यह निर्धारित किया कि किसानों को अपने मूल्य का 1.5 गुना निश्चित रूप से मिले, इसके लिए उन्होंने एमएसपी लागू किया। इसी तरह से उन्होंने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए जिस तरह की नीति बनाई थी, उसमें जो बड़े बड़े बिचौलिए थे, इनको नुकसान हो रहा था लेकिन किसानों को फायदा हो रहा था। इन बिचौलियों ने गलत आंदोलन चलाकर इसका विरोध किया। आज जो समान नागरिकता संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, यह भी निश्चित रूप से भारत के लिए हित में है, भारत के जो निवासी है उनके हित में है, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, इसमें किसी के साथ कोई अन्याय नहीं। जी, और अगली बात करते हैं सर कि जिस तरीके से अगर हम विशेष तौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस वक्त एक सियासी बवाल है, वो विपक्ष में इस वक्त तो तूल पकड़ चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। विपक्ष अपने आप में कहीं जो है दावेदार लेकर चल रहा है और वो दावेदार आपस में लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, इस पर अभी एक रजामंदी नहीं है। वहीं जो जनता है उनके मन में ये सवाल है कि क्या भाजपा की ओर से भी ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, या फिर इस बार भी श्रीमती वसुंधरा राजे के चेहरे और नेतृत्व के अंतर्गत ही चुनाव लड़ा जाएगा, या इस पर और कोई नीति बनाने के लिए अभी रणनीति तैयार नहीं की गई, या किस प्रकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने देखा इस पूरे 4.5 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए लगातार लड़ाई होती रही। कांग्रेस ने चुनाव के समय
पायलट जी को आगे किया था, सचिन पायलट को, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अशोक जी गहलोत को बना दिया। वो एक तरह से सचिन पायलट के साथ धोखा किया और यही लड़ाई पूरी 4.5 वर्षों तक चल रही है। अशोक जी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दिल्ली जाते हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। देश राजस्थान राज्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में आज सबसे ज्यादा अगर बलात्कार हो रहे हैं तो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आए दिन आप कोटा में भी देख लो किस तरह की घटनाएं हो रही है। रात को भीम मंडी थाने के पास में 3 दुकानों में चोरियां हुई है, थाने के बिल्कुल पास में। इस तरह से की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। चेन छीन के ले जा रहे हैं, लूटपाट की घटना हो रही है। 31 लाख रुपए अभी गुमानपुरा जिसे मार्केट में ले गए। इस तरह की घटनाओं से आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और सिर्फ अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है हमारा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, हम कमल के निशान पर लड़ेंगे। हमारे जितने विधायक जीतेंगे, जो निर्णय करेंगे केंद्रीय नेतृत्व, उसके लिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका निर्णय करेगा, उसको सब मानेंगे। जी, जो आपने अभी बात कही कि कानून व्यवस्था खास करके कोटा में उस पर जिस प्रकार की घटनाएं आपने अंकित करी, इस पर कोटा दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा जी ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा था कि अकेले 200 में से 115 जो घटनाएं थी पूरे राजस्थान में चाकूबाजी की, वो केवल कोटा में दर्ज की गई 1 साल में। तो इस पर जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि आप अपराध की जगह आप विकास की ओर ध्यान दें, विकास बढ़ा है, कोटा में विकास बढ़ा है। तो क्या आपको लगता है कि अपराध और विकास साथ साथ बढ़ रहे हैं या विकास है ही नहीं, या है तो वो सही है या उपयोगी है कि नहीं? अनियोजित विकास है। आपके धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आम आदमी के गाड़े पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में मिलती है उसको आप गलत कामों में खर्च कर रहे हो। जो आधारभूत सुविधाएं राजस्थान सरकार को विकसित करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। सिर्फ सौंदर्यकरण नहीं हो रहा है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि लीपापोती जो होती है वो कार्य किए जा रहे हैं। आप जितने भी शहर के चौराहे बना रहे हैं सब टेक्निकल रूप से गलत बने हुए हैं। किसी भी चौराहे पे चल जाओ आपको दिक्कत आएगी। आप कहोगे इससे तो पुराना चौराहा जरा अच्छा था। चौराहों के ऊपर बड़ी बड़ी जिस तरह की वो अट्टालिकाएं खड़ी की गई है, यह भी निश्चित रूप से दुर्घटनाओं को अंजाम देने का कारण बनेगी। लेकिन अपोजिशन के जो लीडर हैं उनका कहना है कि कोटा इससे टूरिज्म स्पॉट बनेगा और इसमें कहीं ना कहीं उद्योग बढ़ेगा, लोग देखने आएंगे, जबकि आपका कहना है कि विकास जो है वो हुआ तो है लेकिन पैसे की बर्बादी हुई है। तो आप अगर आपकी सरकार आती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो आप इस विकास को या जो कोटा की जनता है उसके लिए ऐसी क्या सौगात आप सोचकर चल रहे हैं कि भाजपा कम से कम देगी जो कोटा की जनता भाजपा को इस बार फिर से चुने? जी, भाजपा हमेशा आम आदमी के हित में काम करती आई है। आज भारत सरकार ने जिस तरह की योजनाएं लागू की, कोरोना काल में जब भारत सरकार के पास पैसों की इनकम का साधन नहीं था, 21 लाख का पैकेज निश्चित रूप से देश के आर्थिक विकास में मददगार बना। 80 करोड़ लोग, उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया और कोरोना काल से वो आज तक भारत सरकार देती आ रही है। इतनी बड़ी योजना पूरे विश्व में कहीं आपने अगर देखी हुई सुनी हुई तो मेरे को आप बता दें। उसी तरह से राजस्थान सरकार जब बनती है बीजेपी की, राजस्थान सरकार भाजपा की जब बनती है, वो आम आदमी की समस्याओं को दूर करने का काम करती है। हमारी जो योजनाएं थी, जो पहले अन्नपूर्णा योजना, उसी का नाम बदल के इन्होंने इंदिरा गांधी योजना कर दी। योजनाएं तो हमसे चुराई है। आज भामाशाह योजना इन्होंने चिरंजीवी योजना नाम दे दिया। ये भारत सरकार की योजना है जो बीजेपी ने लागू की है। हमारी योजनाओं को चुराकर ये लागू कर रहे हैं। हम जो केंद्र से जो पैसा मिल रहा है उसको अपना बता रहे हैं। आज उज्ज्वला योजना जो लागू की, 10 करोड़ के लगभग परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए। आज भी 200 रुपए सब्सिडी के भारत सरकार देती आ रही है। इन्होंने 200 में 700 मिला के अपना नाम दे दिया और आज तक वो योजना लागू नहीं हुई। इन्होंने कहा हम बिजली में 100 यूनिट फ्री देंगे। आप बिजली के बिल उठा के देखो, आप पहले से बिल ज्यादा आ रहे हैं। 1 माह में वो बिल आ रहा है जो पहले 2 माह में नहीं आता था। आम आदमी तो इनकी भ्रम जाल में उलझ रहा है।
बाकी ये आम आदमी को कोई राहत नहीं दे रहा है, बल्कि उसके सामने समस्या पैदा कर रहा है। ये बात राजस्थान के साथ इस वक्त जो कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार इस वक्त बनी, शायद लोगों में तालमेल नहीं रहा जो कर्नाटक में सरकार किस प्रकार से कनेक्टिविटी बीजेपी की कमी रही या पॉलिटिकल कैंपेन में कमी रही, ऐसा कहीं ना कहीं राजस्थान में, क्योंकि ओपोजिशन के द्वारा इस वक्त अब तक अभियान शुरू किए जा चुके हैं जो लोगों से जुड़ने के लिए कार्यरत हैं, जबकि भाजपा की ओर से अभी तक रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, किंतु ग्राउंड लेवल पर जुड़ने का जो कार्य है लोगों से, उसमें कहीं ना कहीं क्या आप कह सकते हैं कि कोई कमी है या कोई रणनीति आप द्वारा बनाई गई है या भाजपा के केंद्रीय मंडल या राज्य मंडल द्वारा कुछ तय किया गया है जिसके तहत आप लोग लोगों से जुड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं? कांग्रेस जो कार्य कर रही है, जिस तरह से आपने देखा ये शिविर लगा रही है, ये मैंने कहा अभी भ्रम जाल है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपके पास सारा डाटा है, 100 यूनिट आपको फ्री देनी है तो आपके पास सारा डाटा मिल जाएगा। उसमें किसी को बुलाकर आप अशोक गहलोत का फोटो लगाकर उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो। जी, ये 100 यूनिट वाली बात में इस तरीके का देखने को मिला कि फ्यूल चार्ज और सरचार्ज जो है उनमें बढ़ोतरी हुई और साथ ही साथ जो बिल है, जो स्थायी शुल्क हुआ करता था वो 2 माह की जगह 1 महीने में, जैसा आपने बताया, वो उतना ही आ गया जिस प्रकार से बिल बढ़ रहा है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो इसे वापस पुराने दर पे ले जाने का कोई प्रयास किया जाएगा? निश्चित रूप से राजस्थान भाजपा सरकार बनेगी, बिजली की दरों में कमी आएगी। साथ ही जिस तरह से भारत सरकार ने बीच में सोलर एनर्जी, पन एनर्जी, पवन एनर्जी, जिस तरह के नए नए प्लांट खोले हैं, आज भारत पूरे विश्व में इन माध्यमों से सबसे ज्यादा बिजली बना रहा। बिजली इन माध्यमों से बनेगी, सस्ती पड़ेगी तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देंगे। जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चोरी हो रही है, आप भी समझ रहे हो कहाँ कहाँ चोरी हो रही है, किस तरह चोरी हो, उसका उपभोक्ताओं के ऊपर भार पड़ रहा है। कहीं कहीं राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो इन विषयों को लेकर ये जो बिजली की चोरी, इसको रोकने का प्रयास भी करेगी। श्रीमान राम बाबू जी, अक्सर जो है हमारी जनता ने, राजस्थान की जनता ने ये देखा है कि हर 5 साल के बाद फेरबदल होता है और लगभग ऐसा कई बार होते हुए आ रहा है कि हमेशा दूसरी पार्टी की सरकार बनती हुई आ रही है। तो क्या आपको उम्मीद है, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि पहली बार इस तरीके से इतिहास में बदलाव आएगा और हम दोबारा सरकार ला रहे हैं, जबकि ऐसा क्या है कि आपके द्वारा जो नीतिगत रूप से डायरेक्ट जो मुद्दे हैं वो लोगों को जोड़ने के, जिस तरीके से आपने उन पर प्रकाश डाला कि आपके द्वारा बिजली, पानी या अन्य चीजों में राहत दी जाएगी और अन्य पैकेज जो है वो दिए जाएंगे, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं या आपकी जो दृष्टिकोण है वो इसमें इस चुनाव को लेकर के किस प्रकार का स्वयं आपका? जी, आपने पिछली सरकार जो भाजपा की सरकार थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपने देखा भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। इन 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के जितने आरोप लगे सारे रिकॉर्ड टूट गए। और अब भी जब चुनाव होंगे, भाजपा निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करेगी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी। अपराधों का जो बोलबाल आम आदमी में जिस तरह से भय व्याप्त है, इस सबको दूर करने के लिए भाजपा कार्य करेगी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस तरीके का प्रकाश डाला। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे और इस सियासी माहौल में आगे भाजपा की जो भी नीतियां हैं उसका हमसे बातों का आदान प्रदान करते रहेंगे। तो दर्शकों नमस्कार, ये थे राम बाबू जी सोनी। तमाम देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें फैशन हेवन। मैं गौरव सचदेव फिर मिलूंगा आपसे बातों बातों के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। वाह।